ਤੁਹਾਡਾ ਵੋਟ ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਕਤ ਵੋਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ। ਚੋਣਾਂ ਨਾਲ जुड़ी हर खबर डाउनलोड करो तक ऐप। हमारे साथ अब बातचीत करने के लिए मनजिंदर सिंह सिरसा साहब। सिरसा जी, आज बहुत से सिख नेता मिले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से, क्या मकसद? ये सारे धार्मिक संस्थाओं के मुखी हैं। ये सारे देश की सम्मानित संस्थाओं को चलाते हैं। जथेदार साहिबान, इलेक्टेड बॉडीज। हमारा पर्पस क्या था कि जो पिछले लंबे समय से सिख जो हैं वो पिछले 75 सालों से तब से पीड़ा और दर्द महसूस कर रहे हैं जब से मुल्क आज़ाद हुआ, क्योंकि उनकी बातें नहीं मानी गई। तो देश के प्रधानमंत्री ने पहली बार वो बातें समझी। एक वो थे जो तख्त गिरा रहे थे और एक वो हैं जो तख्त के चरणों में जाके गिर रहे हैं। तो इनको तकलीफ होनी भी चाहिए है और तकलीफ होगी, और उनको ये बता देना ये तकलीफ इलेक्शन तक सीमित नहीं रहेगी, इलेक्शनों के बाद भी तुम्हें तकलीफ होगी। जब इलेक्शन आ जाती है, देखिए जी मेरे सतिंदर जैन को ईडी अरेस्ट कर सकती है जी। नहीं, एनआईए की तो वो कह रहे हैं कि एफआईआर कर देंगे मेरे खिलाफ। ये कर देंगे जी, अब इलेक्शन खत्म हो जाएगी जी, फिर हम भूल जाएंगे जी और हम माफी मांग लेंगे जी। हमारे साथ अब बातचीत करने के लिए मनजिंदर सिंह सिरसा साहब। सिरसा जी, आज बहुत से सिख नेता मिले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से, क्या मकसद? ये सारे धार्मिक संस्थाओं के मुखी हैं। ये सारे देश की सम्मानित संस्थाओं को चलाते हैं। जथेदार साहिबान, इलेक्टेड बॉडीज। हमारा पर्पस क्या था कि जो पिछले लंबे समय से सिख जो हैं वो पिछले 75 सालों से तब से पीड़ा और दर्द महसूस कर रहे हैं जब से मुल्क आज़ाद हुआ, क्योंकि उनकी बातें नहीं मानी गई। तो देश के प्रधानमंत्री ने पहली बार वो बातें समझी। मास्टर तारा सिंह का बुतबार, जिसने पंजाब का विभाजन होने से बचाकर पंजाब का हिस्सा इधर लेके आए, और जिसने कराया उसका जवाहर नेहरू का बुत पार्लियामेंट के अंदर, तो ये दर्द तो सिखों में है। बाल दिवस साहिबजादों के लिए जैसे उन्होंने तय किया, और किस तरह से आज देश के 125 करोड़ लोगों तक हर इंसान को 26 दिसंबर वाले दिन नेशनल डे के रूप में जब मनाया जाएगा, संवैधानिक संस्थाएं, चाहे वो राष्ट्रपति हों, प्रधानमंत्री हों, मंत्री हों, मुख्यमंत्री हों, डीसी हो, एसपी हो, स्कूल हो, कॉलेज हो, सबको पढ़ना होगा। ये जैसे आप भी, मेरे को पता नहीं 2 अक्टूबर पढ़ना चाहते, जो जवाहरलाल नेहरू जी का इतिहास पढ़ना चाहो ना चाहो, स्कूल जाओ ना जाओ, लेकिन मजबूरी में आपकी माता जी ने पढ़ना आया होगा, भी आज बेटा पढ़ के जाना पड़ेगा, शाम को पेपर है, क्योंकि 26 जनवरी का इतिहास तुझे पता हो, 15 अगस्त का पता हो, 2 अक्टूबर का पता हो। तो हम लोगों को अब ये इतिहास देश के अंदर जाएगा, देश का हर इंसान जो है साहिबजादों को समझ में आएगा, और फिर हमारी पहचान दुनिया तक पहुंचेगी। ये काम भी देश के प्रधानमंत्री ने किया। चाहे करतारपुर की बात हो, चाहे गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी के पावन स्वरूप लाने हो। अफगानिस्तान में जब कोई सिख नहीं उनकी बात सुन रहा था, तब यहाँ से जहाज भेजकर उनको वहाँ से सुरक्षित लेके आए। तो ये भाव हमने व्यक्त किए हैं, और उन्होंने कहा है कि जो तुम्हारे मसले, एक नहीं 100% मुझे हल करने, एक नहीं छोड़ना, 100%। तो हमें लगता है कि जिस भावना से आज हमसे मिले हैं, और ख़ास तौर पर उन्होंने कहा है कि आप मेरे घर चलकर आए हैं, मेरे घर की मेरी नसीब पवित्र हुए हैं, हो सकता है कि आपकी इस चरण पढ़ने से ही मेरे भी नसीब बदलें, ऐसी भावना अगर कोई इंसान रखे तो हमें उसका साथ देना चाहिए। सर, लेकिन आपकी विपक्षी पार्टियां ये कह रही हैं कि क्योंकि कल चुनाव हैं इसीलिए आप ये सब कर रहे हैं। उनको पीड़ा होनी जायज़ है। ये वो लोग हैं जिन्होंने अकाल तख्त साहिब गिराया था, तोपों से, टैंकों से, गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी के सीनों में गोलियां उतारी थी, श्री दरबार साहब पे हमला किया था। और आज मौजूदा सरकार ये है, दिल्ली का तख्त चलकर श्री अकाल तख्त साहब के पास जाता है, गृह मंत्री जाते हैं, जथेदार साहब से पूछते हैं बताइए मैं क्या कर सकता हूँ। तो इनको तकलीफ होनी जायज़ है। एक वो थे जो तख्त गिरा रहे थे और एक वो हैं जो तख्त के चरणों में जाके गिर रहे हैं। तो इनको तकलीफ होनी भी चाहिए है और तकलीफ होगी, और उनको ये बता देना ये तकलीफ इलेक्शन तक सीमित नहीं रहेगी, इलेक्शनों के बाद भी तुम्हें तकलीफ होगी, क्योंकि जब जब हमारे जख्मों पे मरहम लगेगी तब तक तुम्हें तकलीफ होगी। अकाली दल को भी तकलीफ है। चलो छोड़िए, अब मैं क्या बात एक करूं। सवाल और है। अरविंद केजरीवाल ये कह रहे हैं कि मैं तो देश प्रेमी हूं, लेकिन मुझे आतंकवादी कह रहे हैं। जिस तरीके से अंग्रेजों ने जो है वो भगत सिंह को भी आतंकवादी कहा। ये बहुत देश का एक बहुत बड़ा साजिश भरा आदमी है। ये अंग्रेजों की बात करता है, ये खुद अंग्रेज है। ये वही ईस्ट इंडिया कंपनी की सोच के साथ आया है। ये पंजाब को लूटना चाहता है। ये इसकी भावना देखो, दिल्ली के अंदर मंत्री पद खत्म कर दिया सिखों का, दिल्ली में पंजाबी बंद कर दी, स्कूलों में पंजाबी पढ़ानी बैन कर दी, और वहां जाके कहता मैं दिल्ली का मॉडल लेके आऊंगा। ये मॉडल लेके जाओगे तुम? दिल्ली के अंदर किसानों से बिजली का बिल 14 रुपये यूनिट लिया जाता है, और वहां जाके कहता मैं तुम्हें ये मॉडल दूंगा, ये वाला मॉडल दोगे तुम? ये बहरूपिये का, पंजाब के लोग ऐसा बहरूपिये का रूप उतारेंगे, ये जिंदगी भर याद रखेगा। पंजाबियों के साथ पंजाबी भोले हैं, सीधे हैं।
पर अगर तुम उनसे मकारी करोगे तो फिर वो बख्शते नहीं है। वो कह रहे हैं कि ईडी की जो है वो रेड हो जाएगी, एनआईए मेरे खिलाफ जो है एफआईआर कर लेगी कुमार विश्वास के बयान पे। वो तो उसका काम है सिंधुटंकी करना, पिछले 7 साल से यही तो कर रहा है। जब इलेक्शन आ जाती है, देखिए जी मेरे सतेंद्र जैन को ईडी अरेस्ट कर सकती है जी, नहीं एनआईए की तो वो कह रहे हैं कि एफआईआर कर देंगे मेरे खिलाफ। ये कर देंगे जी, अब इलेक्शन खत्म हो जाएगी जी, फिर हम भूल जाएंगे जी और हम माफी मांग लेंगे जी। प्रधानमंत्री से आप हिमांशु मिश्रा, दिल्ली।